आ, हम कुछ बातें हम मनन कर रहे थे। परमेश्वर पिछले दिनों में हम सबको संभाला, प्रभु की उपस्थिति में फिर से बैठने के लिए एक मौका दिया। इसके लिए प्रभु को स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो विषयों के पत्री में हम देख रहे थे कि विषयों के पत्री अध्याय 3 का 20 में हमने देखा था। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है, कि हम मांगने से ज़्यादा परमेश्वर हमको देगा। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि हमको नहीं पता है कैसे प्रार्थना करना है। हमारा प्रार्थना तो सीमित है और पवित्र आत्मा आहे भर भर कर हमारे लिए विनती करते हैं। और परमेश्वर ये जो हमारा दिल को परखने वाला सब जानते हैं और हमारा भलाई के लिए सब करते हैं। और जैसे हम विनती करते हैं, हम जितना सोचते हैं सबसे परे कहीं अधिक, ऐसा लिखा है, परमेश्वर हमको देगा। इसके लिए हमारे जीवन में कुछ कुछ बदलाव होना है, कुछ बातें प्रभु देखते हैं। वो सब बातें हमने ये प्रार्थना के आधार पर देख रहे थे। उधर पहले हमने देखा कि जब हम कि 16वीं आयत में जब हम आते हैं कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। मतलब हमारा अंदर का मनुष्य जो है बलवंत होना है करके मैंने बोला था। उस पश्चात जब हम 17वीं कलम में जब आते हैं, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे जीवन में रहना है करके बोलते हैं, वो भी हमने देखा। जैसे मैंने बोला कि एक मेहमान के रूप में नहीं, बल्कि क्या है, मालिक के रूप में प्रभु हमारे जीवन में होना ज़रूरी है। वो सब बातें मैं पिछले दिनों में मैं आप लोगों को समझाया था। अभी और एक बात भी ये प्रार्थना में हमको देखने के लिए है, वो हम अभी कोशिश करेंगे। 17वीं कलम का आखिरी भाग में जब हम आते हैं, एफिसियों की पत्री अध्याय 3 का 17 का आखिरी भाग में हम क्या देखते हैं, और 18वीं कलम का पहले भाग में हम क्या देखते हैं कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। तो प्रेम में जड़ पकड़कर आगे बढ़ना है। प्रेम में हमारा जड़ होना जरूरी है। पहले हमने देखा कि हमारा अंदर का मनुष्य बलवंत होना है। जब हमारा बाहर का मनुष्य कमजोर हो जाते हैं, तब हमारा अंदर का मनुष्य बलवंत हो जाते हैं। और दूसरा हमने देखा कि क्या है, दूसरा हमने क्या देखा था, दूसरा हमने देखा कि क्या है, हम क्या है, हम ये जो 17वीं कलम में हमने देखा कि मसीह हमारे जीवन में विश्वास से बसे रहना है हमेशा हमेशा के लिए। तो ये दोनों के बाद, ये दोनों जो शर्त के बाद तीसरा शर्त ये है कि हम प्रेम में जड़ पकड़कर आगे बढ़ना है। पेड़, एक पेड़ जो हम देखते हैं उसका जड़ कहाँ है, ऊपर है या नीचे? नीचे, नीचे रहता है। तो हमें एक पेड़ के रूप में बताया गया है कि हमारा जड़ कहाँ होना है? प्रेम में होना है। प्रेम में ये जड़ पकड़ना है, प्रेम में जड़ पकड़ना है। हम सब प्रेम करते हैं, है ना? हमारे अंदर प्रेम तो है, प्रेम भाव हमारे अंदर है, हमारे अंदर है। तो अलग अलग रीति से होते हैं हमारा प्रेम, है ना? भाई के तरह, मम्मी पापा के तरह सब अलग है, बच्चों के लिए अलग है ना? तो अलग अलग रीति से हम प्रेम करते हैं। पर जब ये जो प्रेम के बारे में बाइबल बोलते हैं, तब उस शब्द का एक दूसरा मतलब है
कि परमेश्वर का वचन में प्रेम के बारे में जो बताया गया है वो प्रेम अलग है, वो प्रेम अलग है ना। वो प्रेम का संबंध में हम कुछ बातें हम देखेंगे। रोमियो का पत्री अध्याय 5 का 5 पढ़ लीजिएगा। पहले दूसरा एक विषय के संबंध में हम पढ़ा था, रोमियो का पत्री अध्याय 5 का 5 में ये प्रेम के बारे में क्या लिखा है वो देख लीजिएगा। आशा से लज्जा नहीं होती। आगे, पवित्र आत्मा जो हमको दिया गया है, हाँ, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। तो हमारे मन में क्या है? परमेश्वर का प्रेम है ना, परमेश्वर का प्रेम। तो कैसे हमको मिला? पवित्र आत्मा के द्वारा। तो हमने देखा था कि क्या है, सब कुछ हमारा जीवन का, हमारा आध्यात्मिक जीवन का सब कुछ पवित्र आत्मा के साथ ही पूरा हो जाएगा, है ना। प्रार्थना में भी हमें मदद करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा ही है। आहे भर भर कर परमेश्वर का इच्छा जानकर क्या है, पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करते हैं, है ना, है। तो इधर भी क्या है, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला गया है। तो वो प्रेम कौन समझ सकता है? कौन समझ सकता है? सिर्फ हम समझ सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर ही है। दुनिया में प्रेम है ना। दुनिया प्रेम को जानते हैं। दुनिया में जो लोग हैं वो आपस में प्रेम रखते हैं, है ना, प्रेम रखते हैं। पर इस प्रेम का मतलब होते हैं, है ना। वो सारा प्रेम जो दुनिया में है मतलब का प्रेम है ना। जब मैं तत्व ज्ञान का क्लास में बैठ रहा था तो टीचर ने, हमारा जो शिक्षक जो है, वो मुझे एक उदाहरण बोला कि क्या है, मैंने शायद बोला है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रेम क्या है। लोग बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, माँ ऐसे सोचते हैं, है ना। अपने बच्चे को कुछ नहीं होना, है ना, अपने बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। लग गया तो भाई क्या है, गिर गया, पैर में लग गया, हाथ में, तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? तो बच्चे को प्रेम करते हैं, है ना। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो कहां लगेगा? इधर लगेगा, है ना। दुख कहां होगा? मां के दिल में होगा। तो इसलिए मां सोचती है कि क्या है, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। बच्चे को कुछ नहीं होना है, अगर कुछ हो रहे तो क्या है, दुख इधर होगा, है ना। तो असली में क्या होते हैं कि मुझे दुख नहीं होना चाहिए, इसलिए बच्चे को कुछ नहीं होना है ना। समझ में आ रहा है? मुझे ये दर्द सहना मुश्किल है, इसलिए बच्चे को कुछ नहीं होना है। तो माँ किसको प्रेम करते हैं? अपने आप को प्रेम करते हैं या बच्चे को प्रेम करते हैं? क्योंकि दुख मेरे को लगेगा, वो दुख मेरे को नहीं चाहिए, है ना। तो बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। तो माँ किसको प्रेम करते हैं? अपने आप को प्रेम करते हैं या बच्चे को प्रेम करते हैं? अपने आप को प्रेम करते हैं, है ना। बच्चे को कुछ हुआ, मुझे दर्द नहीं लग रहा है, तो फिर कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है? अगर बच्चे को कुछ हुआ तो दर्द इधर हो रहा है, तो मुझे ये दर्द सहना मुश्किल है, मैं ये दर्द सह नहीं पाऊंगा, तो इसलिए क्या है, बच्चे को कुछ नहीं होना है। तो मुझे ये दर्द नहीं सहना है, इसलिए बच्चे को कुछ नहीं होना है ना। तो मैं अपने आप को प्रेम करते हैं, है ना। क्योंकि ये दर्द मुझे लगेगा, वो दर्द मुझे नहीं चाहिए,
मुझे दर्द नहीं चाहिए इसलिए बच्चे को कुछ नहीं होना है। ये सब प्रेम है, और फिर भी सब प्रेम मतलब क्या होता है दुनिया में, कहाँ तक रहेगा? कब्रिस्तान तक रहेगा, है ना, कब्रिस्तान तक रहेगा। उसके बाद क्या है, धीरे धीरे चावल खाना शुरू करेंगे, हाँ खाएंगे, तो कुछ सब्जी खाएंगे, और धीरे धीरे रोटी खाना शुरू करेंगे, और कुछ समय के बाद चिकन लेंगे, मटन लेंगे, है ना। तो ये तो क्या है, भूल जाएंगे। तो हमारा दुख, हमारा प्रेम जो है, इसका एक हद होता है, एक हद होता है। हम अपने बच्चा है फिर भी क्या बोलता है, हमें क्या है, हमारा परवाह नहीं करते हैं, हमें देखभाल नहीं करते, जब वो उम्र हो जाते हैं तो हमें देखभाल नहीं करते हैं, तो उनको अच्छा लगेगा नहीं। तो सारे प्रेम में एक मतलब होता है। पर इधर क्या कहा है कि पवित्र आत्मा जो तुमको दिया गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे अंदर डाला गया है। इसका मतलब क्या है कि वो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है, वो प्रेम अलग है। वो प्रेम सिर्फ हम जान सकता है, सिर्फ परमेश्वर के बच्चे जान सकते हैं, क्योंकि क्या है, सिर्फ उन्हीं के अंदर पवित्र आत्मा है। वो प्रेम अलग है। परमेश्वर का प्रेम क्या है, कैसा है? यूहन्ना 3:16 पढ़ लीजिएगा। यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो देखो, परमेश्वर हमें अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हम जैसे पापी लोगों के लिए, रोमे का पत्री अध्याय 5 में से कुछ आयते 6, 8 और 10 पढ़ लीजिएगा। रोमे का पत्री 5 का 6, 8 और 10। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, जब हम निर्बल थे तब क्या हुआ, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। तो मसीह हमारे लिए भक्तिहीन, हम भक्तिहीन हैं, अब भक्ति नहीं है हमारे अंदर, हम निर्बल है, हम कुछ नहीं कर सकता था, उसी समय प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। अभी 8वीं कलम। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह, जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। जब हम निर्बल थे, प्रभु यीशु मसीह हम भक्तहीन, हमारे पास हमारे अंदर भक्ति नहीं थे, उस समय प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। और बाद में लिखा है कि जब हम पापी थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। अभी 10वीं कलम। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके क्या किया, उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। तो क्या हम बैरी थे, हम तो दुश्मन थे, निर्बल थे, पापी थे, हम क्या है, दुश्मन थे। उसी समय अपना इकलौता पुत्र को प्रभु हमारे लिए दिया, उनका लहू से हमें मोल लिया। इसको कहते हैं परमेश्वर का प्रेम, और वो प्रेम हमारे अंदर डाला गया है। उस प्रेम में जड़ पकड़कर हमको आगे बढ़ना है ना। तो वो प्रेम में कोई शर्त नहीं है ना। जब हम परमेश्वर को ढूंढा तब परमेश्वर आके हमें मिला, ऐसा है नहीं। हम परमेश्वर को ढूंढा नहीं था, हम निर्बल थे, हम अपने पाप, जो हमारा हालत हम जान नहीं सकते थे, हमारे अंदर भक्ति भी नहीं थे, उस समय प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। और हम पापी थे, इसका मतलब क्या है, तो ये पाप करके मैं कहाँ जाऊंगा ऐसा सोच के बैठ रहा था, नहीं। हम पाप का आनंद ले रहे थे, है ना। झूठ बोलने में, दारू पीने में, सिगरेट पीने में, क्या है वो गलत काम करने में, हमको क्या है, हमको अच्छा लगता था। इसमें कोई क्या है, हमारे अंदर कोई पश्चाताप तो नहीं था। हम पापी थे, उसी समय प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। और हम क्या है, जानबूझकर ये कर रहे थे, मतलब परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हम काम कर रहे थे, मतलब हम परमेश्वर के बैरी थे, विरोधी थे, क्या है, दुश्मन थे। उस समय क्या हम अपने दुश्मन के लिए कुछ करेगा, अपने दुश्मन के लिए जान देगा? शायद हम अपने बच्चे के लिए
अपने माता पिता के लिए, पति पत्नी के लिए क्या है, शायद जान देने का प्रयास करेंगे, पर कोई दुश्मन के लिए जो हमेशा हमें सताते हैं, ऐसे किसी के लिए हम अपना जान थोड़ी देगा। जब हम दुर्बल थे, जब हम पापी थे, जब हम बैरी थे, उस समय मसीह हमारे लिए अपना जान दिया। और इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम, और ये जो प्रेम, इसमें कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई क्या है, शर्तें नहीं है, वो प्रेम हमारे अंदर डाला गया है पवित्र आत्मा के द्वारा। उस प्रेम में हम जड़ पकड़ के आगे बढ़ना है। तो क्या हम उस प्रेम से परमेश्वर को प्रेम करते हैं? ये बात हम थोड़ा मनन करना जरूरी है। जब परमेश्वर का वचन में प्रेम के बारे में बताया है, तो क्या है वो प्रेम थोड़ा अलग है करके मैं बोला था, अभी हम देख रहे थे। तो ये प्रेम का कुछ गुणों के संबंध में हम कुरिन्थियों का पत्री, पहली पत्री अध्याय 13 का जो 4 से लेकर हम देखते हैं, 4 से लेकर 7 तक पढ़ लीजिएगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 13 का 4 से लेकर 7 तक। प्रेम धीरजवंत है, हाँ, और कृपालु है। हाँ, प्रेम डाह नहीं करता। हाँ, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, हाँ, और फूलता नहीं। हाँ, वह अनरीति नहीं चलता। हाँ, वह अपनी भलाई नहीं चाहता। हाँ, झुंझलाता नहीं, हाँ, बुरा नहीं मानता, हाँ, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, हाँ, परंतु सत्य से आनंदित होता है। हाँ, वह सब बातें सह लेता है, हाँ, सब बातों की प्रतीति करता है, हाँ। सब बातों की आशा रखता है, सब हाँ। बातों में धीरजवंत रहता है। ओके, तो बहुत सारे गुण हम प्रेम के बारे में अभी देखा। प्रेम धीरजवंत है। प्रेम धीरजवंत है मतलब क्या बोलता है? प्रेम में क्षमा है। प्रेम में क्षमा है, उसमें प्रेम दाह नहीं करता। दाह करने का मतलब क्या है? दाह को हम क्या है ना, जलन, जलन, जलन नहीं करता प्रेम। प्रेम क्या है? अपनी बड़ाई नहीं करता कि मैं क्या है, मैं बहुत ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। अगर ये जो सच्चा प्रेम तुम्हारे अंदर है, तो ये प्रेम हमेशा एक रिश्ते में काम आते हैं, है ना। अगर प्रेम करने के लिए कोई नहीं तो प्रेम होगा नहीं। प्रेम भाव प्रकट करना है तो दूसरा कोई हमारे पास होना चाहिए, है ना। तो ये रिश्ते में क्या है, जो कुछ आते हैं सब क्या है, ये प्रेम भावना से हम देखना जरूरी है ना। अगर एक पूरा दुनिया में कोई नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, पौधा नहीं है, क्या है, जानवर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं, हम अकेले खड़े हैं, किससे प्रेम करो? तुम कैसे ये प्रेम क्या है, उधर प्रेम डाह, प्रेम में डाह नहीं है, प्रेम में क्या है, जलन नहीं है, अपनी बड़ाई नहीं करता। बड़ाई किसके सामने करता है ना। तो प्रेम हमेशा क्या बोलता है, एक रिश्ते में क्या बोलता है, प्रेम का जो प्रकटीकरण होते हैं, तो उसमें क्या है, परमेश्वर का वचन लिखा है कि ये सारे गुण वो प्रेम में आना चाहिए। तो प्रेम कौन सा प्रेम है? परमेश्वर का वचन जो बोलते हैं उसी प्रेम, जो प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डाला गया है, उसी प्रेम। ओके, प्रेम में बैर नहीं है, किसी के साथ झगड़ा नहीं है, घमंड नहीं करता प्रेम झुंझलाता नहीं। कि प्रेम क्या है? प्रेम में एक ठिकाना होता है सब बातों का। सबका भलाई प्रेम चाहते हैं, अपना भलाई नहीं, दूसरों का भलाई चाहते हैं। इतने सारे बातें वो प्रेम में लिखा है, प्रेम के गुण के संबंध में बताया गया। पर अपना प्रेम और ये प्रेम थोड़ा तुलना करके देखना, तो पता चलेगा कौन सा प्रेम है। ये दुनियादारी प्रेम है, या परमेश्वर जो बोलते हैं पवित्र आत्मा के अंदर हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डाला गया है, उसी प्रेम है, या दुनियादारी प्रेम से हम प्रेम करते हैं, वो हम समझ सकता है। आजकल क्या होता है कि ये प्रेम तो परमेश्वर का वचन बोलते हैं, वो प्रेम से नहीं, दुनियादारी प्रेम से हम प्रेम करते हैं, है ना। अपने भाईचारे को भी उसी प्रेम से हम प्रेम करते हैं, है ना।
प्रभु का प्रेम करके बोलना है तो वो प्रेम में ये सारा गुण होना जरूरी है। जैसे प्रभु ने हमको प्रेम किया बिना शर्तें, कोई शर्त नहीं रखा, मैं तुम्हें प्रेम करूंगा, ऐसा है तो मैं तुम्हें प्रेम करूंगा, ऐसा थोड़ी बोला है, नहीं। हर पाया, उसके बाद भी इतना कमी घटी हमारे जीवन में हुआ है, तब भी परमेश्वर हमें छोड़ा नहीं था, है ना। परमेश्वर हमें कभी त्यागा नहीं है। इसको कहते हैं प्रेम। वो प्रेम में कोई शर्त नहीं, ऐसे हमें प्रेम कर रहे हैं और वो प्रेम हमारे अंदर डाला गया और वो प्रेम से हम क्या है, अपने भाईचारों को प्रेम करना है ना। तो इसके बारे में भी बताया गया है पहला पत्रस की पत्री अध्याय 1 का 22। पहला पत्रस की पत्री अध्याय 1 का 22वीं कलम। अतः जब कि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक तन मन लगाकर एक दूसरे से। तो ये प्रेम में क्या है, प्रेम का दो पहलू होते हैं। एक तो क्या है, परमेश्वर की तरफ है, दूसरा जो है भाईचारे की तरफ। एक तो परमेश्वर की तरफ है, एक तो भाईचारे की तरफ है। जैसे तू परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसी प्रेम से तू अपने भाई से भी प्रेम करना है। बोला है जो अपने आंखों से तू देखते हैं वो भाई को तू प्रेम नहीं करता, परमेश्वर का प्रेम करते हैं करके कैसे बोल सकता है ना। परमेश्वर को प्रेम करते हैं करके बोलते हैं और अपने भाई से नफरत रखते हैं, तो तुम्हारे अंदर वो प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं। तो ये प्रेम को थोड़ा परख कर देखो, पूरा वचन में, पूरा बाइबल में ये प्रेम के बारे में बताया गया है। इधर भी ये जो एफेसियों का पत्रिका में भी हमने क्या है, वो जो 18वीं कलम में वही देखा था, अपने भाईचारे के साथ सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। सब पवित्र लोगों के साथ, ये प्रेम में जड़ पकड़कर जब हम आगे बढ़ते हैं, क्या है, ये प्रेम फैलाना चाहिए सारे पवित्र लोगों के साथ। क्या हम ऐसे प्रेम कर सकता है? क्या हम ऐसे प्रेम करते हैं? एक परिवार में भी क्या है, एक से ज्यादा प्रेम करते हैं, दूसरे से इतना प्रेम नहीं करते हैं, तो प्रेम उपलब्ध का प्रेम होता है ना। तो यीशु मसीह का प्रेम, हम जब यीशु मसीह में आते हैं, तब ये दुनियादारी प्रेम हमसे हमेशा हमेशा के लिए हमारे अंदर से निकल जाना चाहिए। और फिर जब हम अपने माँ से प्रेम करते हैं या पापा से प्रेम करते हैं, भाई से प्रेम करते हैं, सारा प्रेम ये प्रेम करता है जैसे प्रभु हमें प्रेम किया, है ना। आपको क्या 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 गुण था जब प्रभु हमें प्रेम किया? तो दुर्बल थे, तो पापी थे, हम तो बेरी थे, उस समय प्रभु हमें प्रेम किया था। अगर हमारा भाई हमारे विरुद्ध कुछ करते हैं और हमारे भाई से कुछ गलती हो रहे हैं और हमको भाई का चाल चलन अच्छा नहीं लग रहा है, भाई का बातें हमको अच्छा नहीं लग रहा है, उनका रीति हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या है, दूर रहेगा उनसे, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर प्रभु हमसे ऐसे दूरी रख रहे तो हमारा जीवन कैसा रहेगा? कहते हैं प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला गया है। वो प्रेम हम जानना भी जरूरी है और प्रेम बांटना भी जरूरी है। यीशु मसीह पतरस को कुछ जिम्मेदारियां सौंपने से पहले ये सवाल पूछा था। तो बात हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 21वीं कलम में हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 21 का 15 से लेकर। भोजन करने के बाद यीशु ने समौन पतरस से कहा, हे समौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हाँ, उसने, क्या तुम इससे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? प्रभु का पूछ रहे, पता है यीशु मसीह मरा, गाढ़ा गया, जी उठा। उस पश्चात प्रभु यीशु मसीह जब अपने आप को प्रकट किया,
तब पतरस से ये बातें कर रहा है। पतरस से क्यों बोला, तो क्यों पूछा? पतरस ने 3 बार यीशु मसीह को इनकार किया था। मुद्दा बांध देने से पहले प्रभु ने बोला था तू मुझे 3 बार इनकार करेगा, और 3 बार प्रभु उनको इसी सवाल पूछ रहे हैं, सबसे ज्यादा तुमसे प्रेम करते हैं? और हर एक बार ये जो सवाल प्रभु पूछते हैं तो क्या है, पतरस का दिल छिद गया, रोने लगा कि प्रभु पूछ रहे हैं क्या तुम मुझसे प्रेम करते हैं? तो उसके बाद जिम्मेदारी सौंप रहे, पढ़ लीजिएगा। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि तू जानता है, हाँ, मैं तुझसे प्रेम कर रखता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो फिर क्या है, अपने भेड़ों का रखवाली कर, ऐसा करके प्रभु बोलते हैं, और दोबारा फिर से पूछते हैं। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। हाँ। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हाँ, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, मुझसे प्रेम रखता है? प्रभु दोबारा पूछ रहे हैं पतरस से। पतरस ने क्या बोला? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, तो जानते हैं। हाँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। और तीसरी बार उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? हाँ, तो पतरस उदास हुआ कि उसने उससे दुखित हो गया कि प्रभु 3 बार उनसे 3 बार पूछा और 3 बार जवाब भी पाया, क्योंकि 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था। प्रेम जो है एक परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होना है, और उस प्रेम से हम सबको प्रेम करना है। भले कि दुनिया में हमारा जिम्मेदारी अलग है, हमारा रिश्ता अलग है ना। तो मैं अपने आप के बारे में सोच रहा हूँ, मेरा एक पत्नी है, बच्चे हैं, तो वो क्या है, उनके ऊपर मेरा जिम्मेदारी अलग है, वो जिम्मेदारी में निभाना पड़ता है। तब भी प्रभु ने क्या बोला था, जैसे तू अपने आप से प्रेम करते हैं वैसे तुम्हारे पड़ोसी को भी प्रेम करना है ना। तो ये प्रेम के बारे में प्रभु बोलते हैं, कितने कितने बातें प्रभु ने बोला है ये प्रेम के बारे में। ये सब प्रेम, जैसे प्रभु ने हमसे प्रेम, और जिस प्रेम हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा डाला। देखो ये जो आत्मा का फल क्या है, गलातियों का पत्र अध्याय 5 में आ जाइएगा। गलातियों का पत्र अध्याय 5। पर आत्मा का फल प्रेम, आत्मा का फल प्रेम से शुरू होते हैं, है ना। आत्मा हमारे अंदर है तो हम बोलते हैं कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा का अगुवाई के अनुसार में चलते हैं करके हम बोलते हैं, हम क्या है, हम घमंड करते हैं। और प्रेम हमारे अंदर नहीं तो हम झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर करके हम बोलते हैं, और उस प्रेम जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डाला गया है, वो प्रेम हमारे अंदर नहीं तो इतना बड़ा दुख का बात है। वो प्रेम से हम प्रेम में जड़ पकड़ कर हम क्या है, ये जो जड़ में भी थोड़ा बदलाव है, थोड़ा क्या है, थोड़ा अलगपन है कि क्या है। एक पौधा देखो, जब एक पौधा हम देखते हो तो मिट्टी में से निकालते हैं, समझो, तो इसका सीधा एक जड़ तो होता है ना, और चारों ओर भी जड़ रहता है। ये चारों ओर जब जाते हैं, चारों ओर जाते हो, इतना क्या है, इतना पावरफुल नहीं होता, इतना जो क्या बोलता है, बड़ा नहीं होता। और जो नीचे जाते हैं वो बहुत कड़क होता है ना। तो हमारा क्या होता है कि चारों ओर जो है वो थोड़ा बहुत क्या बोलता है, ये प्रेम के साथ, जैसे हम खाद डालते हैं तो खाद उसमें से हम निकालते हैं, मतलब ये प्रेम हम उसमें से थोड़ा बहुत निकालते हैं। जो नीचे जो इसको क्या है, कि जो पेड़ को क्या है उधर अच्छे रीति से क्या बोलता है, खड़ा करते हैं, तो जो नीचे जाने वाला स्ट्रॉन्ग वाला क्या बोलता है, वो जड़ है।
हमारा वो दिन कहाँ है? जब हम शारीरिक है तब ये बात। इसलिए प्रेम पौलुस प्रार्थना जब किया तो पहली बार क्या बोला? हमारा बाहर का मनुष्य कमजोर होता है, अंदर का मनुष्य क्या है? वो बलवंत होना है। ये अंदर का मनुष्य बलवंत होते ही क्या बोलता है? बाकी सब बातें ठीक हो जाते हैं। यीशु मसीह हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे मन में विश्वास से बसे रहेंगे। और तुम क्या है? प्रेम में जड़ पकड़कर क्या बोलता है? परमेश्वर के साथ और लोगों के साथ हमारा प्रेम रहेगा। ओके, और पहला कुरिन्थियों का पत्री अध्याय 12 का 31 पर लीजिएगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 12 का 31वीं कलम। क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु तुम बड़े से बड़े वरदानों की, आत्मिक वरदानों के बारे में बता रहे हैं। बड़े के बड़े वरदानों की धुन में रहो। और परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। और भी सबसे उत्तम। तो आत्मिक वरदान तो होना चाहिए। उधर आत्मिक वरदानों के संबंध में देख रहे हैं तो उधर अन्य भाषा के बारे में बोलते हैं, भविष्यवाणी के बारे में बोलते हैं, ये वो करके बहुत सारे जो वरदानों के बारे में बोलते हैं। और ये सारे वरदानों का एक सूची उधर देने के बाद प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं और भी एक उत्तम बातें मैं समझाता हूँ, और भी एक उत्तम रास्ता मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। वो उत्तम बात क्या है? प्रेम है। प्रेम है। 13वीं अध्याय में जो प्रेम के बारे में बताया गया है। तो अन्य भाषा में बोलते हैं, हाँ अन्य भाषा में भाषा मेरे को मिला है। मैं ये जैसे बातें करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अन्य भाषा है। पवित्रात्मा नहीं तो ये लोग बोलते हैं कि क्या है, पवित्रात्मा आया तो मेरे को अन्य भाषा मिला करके बोलते हैं, और भविष्यवाणी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जो भी हो, सारे वरदानों से बेहतर, सारे वरदानों से उत्तम क्या है? प्रेम। सारे वरदानों से उत्तम, सबसे श्रेष्ठ प्रेम है परमेश्वर का प्रेम, जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा डाला गया है। उस प्रेम में आगे बढ़ रहे तो क्या है? अपने रूप से क्या है? बढ़ोतरी पाएंगे। अगर नहीं तो हमने देखा था, हमें प्रार्थना के संबंध में देख रहे थे, है ना? क्या है? विनती करने से, सोचने से परे परमेश्वर कहीं अधिक देगा। और ये सब बातें हमारे जीवन में होना जरूरी। अगर ये सब बातें ठीक हो जाते हैं ना, तो परमेश्वर का इच्छा के विरुद्ध हम कुछ पूछ नहीं सकता। हम पूछेगा भी नहीं। हम कैसे पूछेंगे? परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हम पूछ नहीं सकता। तब जाके हम कह सकता है कि मैं आत्मिक हूँ, है ना? जब हम आत्मिक बोलते हैं और हमारा बाहर का मनुष्य जो है वो बलवंत है और अंदर का मनुष्य कमजोर है, और यीशु मसीह क्या है? विश्वास से हमेशा हमेशा के लिए मालिक के रूप में हमारे अंदर नहीं रहते हैं, और ये जो प्रेम जो पवित्र आत्मा का फल है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डाला गया है, वो प्रेम हमारे अंदर नहीं है, तब भी हम कहते हैं हम आत्मिक है ना? क्या है? हम झूठे रह जाएगा। ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। अगर अभी तो आखिरी बात भी हम इस विषय के संबंध में हम देखेंगे, उधर 18वीं कलम में हम थोड़ा आगे जाएगा तो हम क्या देखते हैं कि जो प्रेम की चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। ज्ञान से भी परे है ना? तो प्रेम के बारे में बताया गया है कि ज्ञान से भी परे है। वचन में बहुत तो ज्ञान है, प्रेम नहीं तो ज्यादा नहीं करना चाहूंगा। अभी तो आप लोग इस विषय के बारे में बहुत कुछ सुना है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। 4वीं बात, परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ। फिर आखिरी बात है, परमेश्वर की सारी, परमेश्वर का परिपूर्णता क्या है? परमेश्वर का
कि जो भरपूरी क्या है उसके बारे में क्या है हम सोच रहे हैं, तो वो वर्णन करना थोड़ा मुश्किल है। कोलोसियों का पत्री अध्याय 2 का 9 पढ़ लीजिएगा। कोलोसियों की पत्री अध्याय 2 का 9 में इसके बारे में क्या लिखा है देख लीजिएगा। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की हाँ, सारी उसमें ईश्वरत की सारी परिपूर्णता सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। सदैव वास करती है। यीशु मसीह के बारे में बताया है, परमेश्वर का भरपूरी, ईश्वर की सारी परिपूर्णता यीशु मसीह में सदैव वास करती है, सदैव वास करती है ना। तो यीशु मसीह में ये भरपूरी है ना, यीशु मसीह में ये भरपूरी है। और फिलिपियों का पत्री अध्याय 2 में आ जाइएगा। अध्याय 2 का 5 से लेकर पढ़ लीजिएगा। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। तो परमेश्वर की क्या है भरपूरी तक हम भी परिपूर्ण होना है करके बोल रहे, तो यीशु मसीह का स्वभाव का अनुकूल होना की बात है। यीशु मसीह का स्वभाव का अनुकूल हो जाए। यीशु मसीह एक नमूना हमारे सामने रखा है ना। जब इस दुनिया में आया तो 33.5 साल इस दुनिया में जीकर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने एक नमूना रखा है हर बातों में। और मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 का 25 में क्या लिखा है? मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 का 25। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब चेले का गुरु के और बराबर है ना, बराबर होना बहुत है। अगर तू अपने गुरु के बराबर हो रहे तो भी वही चाहते हैं। तो क्या है, उस भरपूरी तक परिपूर्ण होना है तो चेला है, चेले गुरु के बराबर होना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? दूसरा एक उदाहरण भी उस विषय के संबंध में मैं बोलना चाहूंगा। कोलोसियों का पत्र अध्याय 2 का 7 में देख लीजिएगा। कोलोसियों का पत्र अध्याय 2 का 7। और उसी में जड़ पकड़ते और यीशु मसीह के बारे में बताया है। यीशु मसीह में जड़ पकड़ना है। ओके, और बढ़ते जाओ और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो। तो यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह में जड़ पकड़कर, जैसे प्रेम में जड़ पकड़ने के बारे में बोला, वैसे यीशु मसीह में जड़ पकड़कर यीशु मसीह का नमूना अपने जीवन में बनाओ। एक उदाहरण देता हूँ कि हम सबके पास मोबाइल है ना। मोबाइल हम किस बात के लिए इस्तेमाल करते हैं? फोन करने के लिए कॉल करते हैं, व्हाट्सएप में देखते हैं, इंस्टाग्राम में देखते हैं, है ना, फोटोज खींचते हैं, किसी को भेजना है तो भेजते हैं, और किसी को पैसा डालना है तो गूगल पे हम करते हैं। और आपको पता है आपका हाथ में जो मोबाइल है उसमें कितने सारे फीचर्स हैं, कितने सारे जो क्या है जो फीचर्स है फोन के अंदर, कितना पता है? फोन करना आता है? मैसेज करना आता है, व्हाट्सएप खोलना, यूट्यूब देखना, इंस्टाग्राम देखना, है ना, पैसा भेजना आता है, अभी तो रिकॉर्डिंग करना आता है, यूट्यूब में डालना आता है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसमें, है ना। तुम जानते हैं? नहीं जानते? जानने का कोशिश करते हैं? नहीं करते। एक मोबाइल कितना साल यूज करेगा? 2 साल, 3 साल, कितना चलते हैं? 4 साल, 4 साल रखेंगे, उसके बाद तो नया आएगा, तो हमको नया लेने का इच्छा तो रहेगा, है ना। 4 साल ये मोबाइल हम इस्तेमाल किया और इसमें कितने सारे फीचर्स हमको पता भी नहीं है।
है ना। ये सारे फीचर्स हम जान रहे तो हमारा जीवन थोड़ा और आसान हो जाएगा, है ना। और कुछ काम हम इसमें कर सकता है, बहुत सारे काम हम इसमें कर सकता है ना। हमारे आत्मिक जीवन भी ऐसा है, जितना हमको दिया गया है, जितना बदलाव हमको आना चाहिए, ये जो बाइबल में तो कितना उपदेश मिला गया तो नहीं पता है। हम एक पॉइंट में हम भरपूर हो जाते हैं, हाँ इतना तो काफी है, मैं तो भाषण दे सकता हूँ, है ना। किसी को सिखाना है तो मैं सिखा सकता हूँ, समाचार सुनाना है तो मैं सुना सकता हूँ, खत्म। मैं आत्मिक हूँ, बाइबल के बारे में मेरे अंदर जानकारी है ना। पर इतनी बात हम नहीं जानते। एक आजीवन ये बाइबल हमारे पास है ना। इतने पढ़ते हैं, इतना समझते हैं, और आत्मिक जीवन भी ऐसा है। देखो ये प्रार्थना में कितने बातें बताया गया है कि देखो तुम्हारा अंदर का मनुष्य बलवंत होना है। क्या कभी ऐसा प्रार्थना किया है? कभी इसका कोशिश किया है? यीशु मसीह हमेशा हमेशा क्या है, एक मालिक की तरह मेरे जीवन में रहना है, उनका प्रभुता, उनका राज्य मेरे जीवन में होना चाहिए। और जो प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डाला गया है, उसमें जड़ पकड़कर मुझे आगे बढ़ना है, और ये प्रेम मुझे बांटना है। और देखो परमेश्वर का जो भरपूरी तक में परिपूर्ण होना है, तो बातें तो बताया गया है। एक पॉइंट में हम क्या है उसका चरम मानते हैं, हमको आगे जाना हम नहीं चाहते हैं, आगे जाना, है ना। हम अपने आध्यात्मिक जीवन में क्या है, हम संतृप्त हो जाते हैं। आगे जाना तो आगे जाने का जरूरत नहीं है करके हम सोचते हैं। अभी जो है मैं दूसरे से भी, देखो मेरे बाजू में बैठे हैं उनसे भी मैं अच्छा हूँ, ऐसे सोचते हैं। आगे बढ़ना, अगर ऐसा है तो लिखा है, जैसे विनती करते हैं, जैसे जो समझते हैं उससे परे परमेश्वर को देखा है। परमेश्वर समझ वो आशीषों का परमेश्वर है, स्वर्ग खोलकर सब कुछ देगा। आने वाले दिनों में ये जो सुना हुआ वचन के अनुसार जीने के लिए परमेश्वर सबको आशीष दे। परमेश्वर के नाम की